अगर आप सोच रहे हैं कि सीयूईटी यूजी के एग्जाम में अभी टाइम है, कर लेंगे तैयारी, तो यही सोच हर साल लाखों बच्चों का गेम बिगाड़ देती है। लास्ट फ्यू वीक वो टाइम होता है जब टॉपर्स तो अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कर रहे होते हैं और बाकी वो तो सिर्फ सिलेबस को ही घूरते रह जाते हैं। अब देखिए, इस साल 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट सीयूईटी की रेस में हैं और सबको एक ही चीज़ लग रही है कि एक टॉप कॉलेज तो उनको मिल ही जाएगा और ये ड्यू का नॉर्थ कैंपस वो तो बस 2 महीने दूर है। पर असली सवाल ये है कि क्या आप भी उन्हीं सोचने वाली टीम से हैं या फिर वाकई इस साल आप कुछ करने वाले हैं। और ये जो आपके दिमाग में बार बार आता है कि अभी तो टाइम है, बाद में देख लेंगे, बस यही आपका सबसे बड़ा ट्रैप है। जब भी हम कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे या फिर बाद में पढ़ लेंगे, तो हमारा माइंड उसे सीधे लो प्रायोरिटी वाले फोल्डर में डाल देता है और बस फिर यहीं से हमारी प्रोक्रास्टिनेशन एक्सप्रेस बिना रुके भागती है एडमिशन मिस के स्टेशन पर। लेकिन आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इन आखिरी के कुछ दिनों में अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन करेंगे तो आप एक ऐसा स्कोर लेके आ सकते हैं जिसकी आपने खुद भी उम्मीद नहीं की है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही स्मार्ट साइंस पैक लास्ट वीक प्रिपरेशन टेक्निक्स की जो आपके रिवीजन को न सिर्फ ऑर्गेनाइज बनाएंगी बल्कि आपके स्ट्रेस को भी कम करेंगी और आपके स्कोर को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सीयूईटी एग्जाम की नहीं है, ये उस विनिंग माइंडसेट की है जो हर एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको जीत चाहिए तो उसका सबसे कामयाब फॉर्मूला है डिवाइड एंड रूल। सीयूईटी का सिलेबस देख के ये नहीं सोचना कि अरे इतना बड़ा सिलेबस है, रिवीजन कैसे करें। आपको उसको टुकड़ों में तोड़ना है, बांटना है और फिर एक एक करके रिवाइज करना है। सबसे पहले ये देखें कि सब्जेक्ट वाइज किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, कौन से टॉपिक या चैप्टर आसान है और कौन से डिफिकल्ट है। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके स्कोर में एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि मैथ्स में अलजेब्रा एंड स्टैट, जर्नल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग, ये अकेले ही आपके स्कोर को काफ़ी ऊपर तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स की सीक्वेंसिंग करनी है, डिफिकल्ट, मीडियम, इजी। फिर देखें कि वेटेज किस में ज़्यादा है। ये एक क्लियर स्ट्रैटेजी ही आपको हर उस टॉपिक तक पहुंचा देगी जो आप लास्ट में मिस कर देते हैं और यही काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं। तो याद रखिए कि टाइम कम है, सिलेबस बड़ा है और आपको प्रिपरेशन स्मार्टली करनी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि है सुबह उठते ही मेंढक खा ले। सुबह उठते ही मेंढक खा लो, सुनने में अजीब है ना। खैर, सचमुच नहीं खाना, लेकिन ये एक थ्योरी है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि दिन की शुरुआत आपको सबसे बोरिंग या फिर डिफिकल्ट टास्क से करनी होगी। जब सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है तो कोई भी डिफिकल्ट टास्क आप उस समय ईजिली कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप दिन भर कुछ खास नहीं करते फिर भी शाम तक आते आते आपका माइंड थक जाता है और वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सुबह करना था वो शाम तक भी लटका रहता है और इसके बाद ना पढ़ने का रिग्रेट और गिल्ट वो तो अलग ही है। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत उस चैप्टर या फिर उस टॉपिक से करें जो डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले तो आपका ये डिफिकल्ट टास्क ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप पूरे दिन भर रिलैक्स एंड प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हार्डेस्ट टॉपिक जब आपका फिनिश हो जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट भी लगने लगता है। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर बोरिंग है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट है, तो समझ जाइए वही आपका मेंढक है। आपको उसको सबसे पहले निगल लेना है और फिर दिन भर आराम से ईजी और मीडियम टॉपिक का रिवीजन करें। वैसे रिवीजन के टाइम पे आपकी मोटी मोटी बुक्स नहीं, छोटे छोटे नोट्स काम आते हैं, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट लगते तो छोटे हैं लेकिन काम के मामले में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। जब आप किसी चीज़ को अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो आपका ब्रेन उसे ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है और इसको ही कहते हैं जनरेशन इफेक्ट। जब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको अपना सिलेबस पहाड़ जैसा बड़ा लगता है तो यही शॉर्ट नोट्स आपके लिए लिफ्ट बन जाते हैं। मतलब खुद के बनाए हुए ये शॉर्ट नोट ही आपके लिए लास्ट में उम्मीद बनते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा टॉपिक है जो नोट्स में कवर अप नहीं हो पा रहा तो बस आपको उसको फ्लो चार्ट में बदल देना है, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए। वैसे ये एक तरीके की एक्टिव लर्निंग होती है जो दिमाग में चीज़ों को डीपली इनकोड करती है। इससे एक ही ग्लेंस में आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। वैसे भी हमारा माइंड विजुअल और शॉर्ट टेक्स्ट को ज़्यादा जल्दी याद कर पाता है। फ्लो चार्ट एक तरीके से कॉन्सेप्ट को इमेज में बना देते हैं जो याद रखने में काफ़ी ईजी होते हैं। वैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ भी लिया, नोट्स भी बना लिए, तैयारी भी आपने अच्छी की है, लेकिन फिर भी एंड टाइम में आपके माइंड में यही आता है कि अरे याद है लेकिन याद नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ही है।
80% स्टूडेंट पढ़ते तो हैं, उन्हें टॉपिक्स भी समझ में आते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में वो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की एक आदत है, जब भी वो कोई चीज़ बार बार अपने सामने नहीं देखता तो उसे वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट मानकर धीरे धीरे डिलीट कर देता है। इसे साइकोलॉजी में फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। इस कर्व के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज़ देखते हैं या फिर पढ़ते हैं उसका 70% हिस्सा ही हम 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। इसलिए सिर्फ रिवीजन काफ़ी नहीं है, आपका 1-2 बार पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको स्मार्ट रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो एक स्मार्ट रिवीजन प्लान कैसे बनाएं? आसान है। सबसे पहले 24 घंटे के अंदर रिवीजन करें और फिर 3 दिन के अंदर और इसके बाद 7 दिन के अंदर। जब आप किसी भी टॉपिक को बार बार इस गैप के साथ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मानकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। इस तरीके को कहा जाता है स्पेस रिपीटेशन टेक्निक। इससे आपकी मेमोरी पावर काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन याददाश्त इतनी तेज़ करने के बावजूद भी अचानक से कुछ स्टूडेंट की मेमोरी स्लो होने लग जाती है। इसका क्या रीज़न है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन के असली बॉडीगार्ड की बात करते हैं। लास्ट के कुछ दिनों में सिर्फ रिवीजन ही नहीं बल्कि आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही आपको एक्चुअल एग्जाम जैसी फील देते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब भी आप टेस्ट जैसे माहौल में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड उस माहौल को नॉर्मल मानने लगता है, और यही एग्जाम हॉल में बैठ के जब आपको पेपर मिलता है तो वो जो आपके माइंड में आता था कि दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, ये सीन नहीं होगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका अमिगडाला, ब्रेन का वो हिस्सा जो स्ट्रेस से डील करता है, वो बार बार उस सिचुएशन को फेस करता है, जिससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ ही रिपीटेड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपके माइंड में रिट्रीवल पाथवे को मजबूत करती है, यानी कि जो आपने पढ़ा है वो आपको तेज़ी से रिकॉल होता है। और हाँ, मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन लेने वाला हिस्सा, एक्टिव हो जाता है, जिससे आप अगली बार वो मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराते हैं। तो अगर आप इन लास्ट के कुछ दिनों में पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट अच्छे से दें तो आप देखेंगे कि आपको कितना डिफरेंस मिलता है अपने स्कोर में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको 24 घंटे सिर्फ पढ़ना ही है। भाई इंसान है, ब्रेक तो बनता है, लेकिन इस ब्रेक में भी हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी प्रिपरेशन खराब हो जाती है। अब वो क्या है उसको भी जान लेते हैं। पढ़ाई कर रहे थे, फिर एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी और देखते देखते घंटों निकल गए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रुकिए, एक ज़रूरी बात आपके लिए। ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन इंस्टाग्राम रील देखने के लिए नहीं। जब भी आप पढ़ाई के बीच रील्स देखते हैं तो आपके माइंड में डोपामिन नाम का फील गुड केमिकल रिलीज होता है। इससे आपके दिमाग को हाई स्टिमुलेशन की आदत हो जाती है, और इसके बाद जब आप अपनी पढ़ाई पर वापस आते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। इतनी बोरिंग कि आप सोचते हैं कि कल से स्टार्ट कर देंगे, और यही रीज़न है कि आप बिना सोचे समझे बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं। फिर आप सोचते हैं छोड़ो कल से पढ़ूंगा, लेकिन इसका इलाज है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में आप 25 मिनट पढ़ाई करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेकिन इस ब्रेक में आप रील्स नहीं देखते, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, आंख बंद कर रिलैक्स करते हैं, या फिर कोई हल्का म्यूजिक सुन लेते हैं। बस फिंगर स्वाइपिंग से आप दूर रहते हैं। ये सिंगल टेक्निक ही आपका फोकस 60% तक बढ़ा सकती है, और वही काम जो आप 2-3 घंटे में कर रहे थे वो आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगली बार जब रील देखने की तलब लगे तो याद रखना कि रील्स तुम्हारा टाइम खा रही हैं और ये पोमोडोरो टेक्निक आपका फ्यूचर बना रही हैं। तो ये थी कुछ फास्टर स्ट्रैटेजीज जो आपके आखिरी दिनों में स्मार्ट रिवीजन में आपके काफ़ी काम आने वाली है। याद रखें कि हार्डवर्क ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क के बिना गेम अधूरा है। वैसे अगर आप मेहनत करेंगे और आपका तरीका सही नहीं होगा तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।